ग्रामीण भारत के मध्य में सुनहरे गेहूं के खेतों और विशाल आम के बगीचों के बीच राजन नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजन एक गरीब आदमी था जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसने पीढ़ियों से कठिनाइयों के अलावा कुछ नहीं देखा था। उनके पूर्वजों ने किसानों के रूप में कड़ी मेहनत की थी, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया था और गरीबी का चक्र अटूट लग रहा था। लेकिन राजन के पास एक ऐसी भावना थी जो अपनी परिस्थितियों के बोझ से दबने से इनकार करती थी। राजन का जीवन करापुर नामक एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी छत वाली झोपड़ी में शुरू हुआ। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिनमें से सभी अपने माता पिता को उनके छोटे से खेत की देखभाल में मदद करते थे। परिवार का दैनिक अस्तित्व सूखे, अनियमित मानसून और प्रकृति की कठोर लहरों के खिलाफ निरंतर लड़ाई से चिह्नित था। उनके साधारण भोजन में साधारण दाल, चावल और जो भी सब्जियां वे उगा सकते थे शामिल होती थीं। कठिनाइयों के बावजूद राजन में ज्ञान के प्रति एक अतृप्त प्यास थी। एक बच्चे के रूप में वह अपनी बड़ी बहन मीरा के साथ गांव के स्कूल में उत्सुकता से जाते थे। हालांकि यह एक एकल शिक्षक के साथ एक कमरे की साधारण संरचना थी, लेकिन राजन ने जितनी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे कर ली। वह अक्सर स्कूल के बाद वहीं रुक जाता था और अतिरिक्त पाठ के बदले में शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करने में मदद करता था। जैसे जैसे राजन बड़े हुए, उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। वह गरीबी की उन बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कृत संकल्प थे जिसने उनके परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा था। हर रात मिट्टी के तेल के लैंप की मंद रोशनी के नीचे वह फटी हुई पाठ्य पुस्तकों पर उड़ेलता था और अपने सपनों की गर्मी से पढ़ाई करता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब राजन 16 वर्ष का था, एक ऐसा अवसर आया जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वंचित पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली छात्रों को समर्थन देने के लिए एक सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। राजन ने अपने शिक्षक के सहयोग से एक आवेदन प्रस्तुत किया। नतीजों का इंतजार करते करते उसका दिल चिंता से धड़कने लगा। जब पत्र आया तो उसने कांपते हाथों से उसे फाड़ दिया। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे निकटतम शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। राजन का दिल खुशी से झूम उठा और उसके परिवार ने ऐसे जश्न मनाया मानो उन्होंने कोई लॉटरी जीत ली हो। अपने गांव की परिचित सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ते हुए राजन ने जैसलमेर के हलचल भरे शहर में कदम रखा। यह बिल्कुल विपरीत दुनिया थी। धूल भरी गलियां, सींगों का शोर और ऊंची इमारतों ने उसे आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों कर दिया था। लेकिन राजन ने ठान लिया था कि वह इस नई दुनिया से उसे भयभीत नहीं होने देगा। स्कूल में जीवन कठिन था। राजन को एक नई भाषा, नए सहपाठियों और एक बिल्कुल अलग जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। कई बार उसका मन हुआ कि वह हार मान ले, लेकिन उसके अंदर की आग जलती रही। वह सीखने के लिए उत्सुक था और हर गुजरते दिन के साथ वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करता था। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखा और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। हालांकि राजन की सच्ची प्रेरणा ग्रामीण विकास में थी। उन्हें अपने गांव, अपने परिवार और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस हुई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद करापुर लौटकर राजन बदलाव के समर्थक बन गए। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकें शुरू करके शुरुआत की, जिससे उनके परिवार को फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। उनके पड़ोसी आश्चर्यचकित होकर यह देख रहे थे कि राजन के प्रयासों ने उनके परिवार का जीवन बदल दिया। उनके परिवार में जो समृद्धि चमकने लगी, वह पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गई। राजन यहीं नहीं रुके।
उन्होंने स्वच्छ जल, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने करापुर में बहुत आवश्यक संसाधन लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए अथक प्रयास किया। गरीबी से समृद्धि तक की उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उन्हें जानते थे। साल बीतते गए और राजन की कोशिशें रंग लाईं। करपुर एक संपन्न, आत्मनिर्भर गांव में तब्दील हो गया। स्कूल फले फूले, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं और खेत हरियाली से भरपूर हो गए। उनके परिवार की साधारण झोपड़ी की जगह बिजली वाले मजबूत घर ने ले ली थी और उनके भाई बहनों के बच्चे अपने सपनों के साथ स्कूल जा रहे थे। लेकिन राजन जानता था कि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी दृष्टि अपने गांव से आगे तक फैली और उन्होंने ग्रामीण भारत की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। वह ग्रामीण विकास के एक सम्मानित वकील बन गए। उन्होंने सम्मेलनों में भाषण दिया और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया। गरीबी से प्रमुखता तक की उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प, शिक्षा और परिवर्तन की संभावना में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। राजन की कहानी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि चाहे किसी की शुरुआत कितनी भी विनम्र क्यों न हो, समर्पण और सही अवसरों के साथ कोई भी विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और अपने समुदाय और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। और इसलिए करपुर के गरीब लड़के राजन की कहानी आशा की किरण बन गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को उसके नक्शेकदम पर चलने का मार्ग दिखाया, जो गरीबी की जंजीरों से मुक्त होने और एक ब्रितानी परिवार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।